Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला चंगा करता हाथों से छूकर आप उसके पास अपने पड़ोसी को बता के यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला चंगा करता हाथों से छूकर आप उसके पास बहता उसका लहू क्रूस के तले बहता उसका लहू क्रूस के तले आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से हालेलुया वो यहोवा शालोम है जो हमें शांति देता है हालेलुया अपनी आशीषों से हमें भरपूर करता है यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार पाप और श्राप होंगे दूर क्योंकि यीशु के लहू से आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना क्या वो यहोवा निस्सी है आपका यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना क्योंकि देख तेरे सामने प्रभु ने
हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। आइए मिलके गाएंगे, मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं, हालेलुया, जब तक मुझ में जान। प्रभु की सेवा करूं, जब तक मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान, इसलिए गाएंगे आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। हालेलुया। यहाँ पर बाजे हैं, आपके पास 10 तार वाली सारंगी है। हालेलुया। लेकिन इस सारंगी का कुछ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। मैं अपने तन से, मन से, अपने जीवन से यहोवा की आराधना करूंगा। हालेलुया। आइए गीत और गाएंगे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है? हालेलुया। आइए साथ मिलके गाएंगे। ताली बजाते हुए सब ताली बजाते गाएंगे। ये जीवन है तेरा
जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राजकर हो, तेरी मर्जी। आमीन। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राजकर हो, तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राजकर हो, तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। मुस्कुरा के गाते हुए, क्योंकि तेरे भवन में भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। वो आनंद दिखना चाहिए तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। जीवन में आनंद की भरपूरी है, यस, जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर्षता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हर्षता मिली पापों से। धन्यवाद करते हुए, तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ताली बजाते हुए, यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी अपने पड़ोसी को बताते हुए, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। वो आनंद की भरपूरी मिलनी चाहिए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु के संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए हम सब जोरदार धन्यवाद देंगे ताली बजा के उस परमेश्वर को। उसका आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। हम चाहे जितने भी दुख में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, यदि प्रभु हमारे संग है, उसकी शांति हमारे संग है, उसके दिए हुए आनंद हमारे संग है,
तो हर एक मुसीबत से हम पार हो जाएंगे, हर एक तकलीफों से हम पार हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा का आनंद ही हमारी ताकत है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपका जय जयकार करते हैं, प्रभु आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके हर एक भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु आज की सुबह प्रभु हम आए हैं प्रभु आपके सम्मुख, प्रभु आपसे निवेदन करते प्रभु हमें से हर एक के जीवन को प्रभु जी इसी घड़ी छू ले प्रभु, पवित्र आत्मा की आशीष से भरपूर कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा रूह है प्रभु जो हमारी कमजोरी में हमारे लिए बल बन के खड़ा होता है प्रभु। तेरा रूह है प्रभु जो हमारे हर एक दुखों में प्रभु जी हमारा सहायक बन के हमारे संग खड़ा होता है प्रभु। तूने कलाम में कहा मैं तुम्हें अकेला अनाथ ना छोड़ूंगा, बल्कि एक सहायक दूंगा जो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। पाक रूह हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में, हमें से हर एक के दिलों को छू ले प्रभु, जो टूटे हैं प्रभु जी, जिनके हृदय प्रभु ओ प्रभु अपनी शांति से तूने आशीष करे प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते प्रभु, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं यीशु। आपकी जय जयकार हो। तू जो सिंहासन पर विराजमान है यीशु, तू जो आदि में था और अनंत तक रहेगा, तुझसे पहले ना तो कोई था और ना ही तेरे बाद कोई होगा प्रभु। आपकी महिमा हो यीशु, आपकी बड़ाई हो। See
We bless you, Lord. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. अंधेरों में तू रोशनी है. तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है. तू है जहाँ न कुछ कमी है. तेरा ही नाम जिंदगी, वो नाम जिंदगी है जो हमें जीवन देता है. अंधेरों में रोशनी है, तू रोशनी जो हमारी अगुवाई करता है. हमारी गरीबी में हमारे लिए वो धन है. तू रास्ता, वही हमारी मंजिल, हमारा रास्ता है. तू है जहाँ न कुछ कमी है. तेरा ही नाम जिंदगी है. हालेलुया. इस नाम को उजाड़ेंगे. हाथ को उठाते हुए अपनी आवाज को यीशु नाम को उजाड़ना जो सब नामों में ऊंचा है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है. यीशु नाम, यीशु मसीह के नाम को उजाड़ेंगे. हालेलुया. यीशु मसीह ओ महिमा तेरी. हम सब अपनी आंखें बंद रखेंगे और महसूस करें वो हमारे बीच में. आपके बगल खड़ा है वो. आपको स्पर्श देने के लिए वो आपके बगल खड़ा है. आप उसे महसूस करें, क्योंकि उसका वायदा है जहाँ 2 या 3 उसके नाम इकट्ठे होते हैं उनके बीच में वो मौजूद होता है. उसकी मौजूदगी हमारे बीच में है. आइए हम सब अपने आप को शांत करें और उसे महसूस करें. तुमसा अब है पूरा यकीन. तुमसा कोई नहीं. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का होगा. मत्ती 5:10. दया करने वालों पर आशीष फलती, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देते हैं. नीति वचन 22:9. The Lord is shepherd
एक मिनट। आई सेल नथिंग। यीशु मसीह ने कहा अपने माता पिता का आदर करना। For we work not fed and not we are hardly pushed from every side but not crushed. 2 Corinthians 4:8. Blessed will be those who put their trust in the Lord. Psalms 2 verse 12. हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के द्वारा भी हम उसकी आराधना करते हैं। जैसा हमने इब्राहिम के जीवन में देखा, इब्राहिम को उसकी वृद्धावस्था में, उसके बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक पुत्र दिया, और जब वो पुत्र सयाना हो चला तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसको लेकर जा और जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा वहां तू उसको मेरे लिए बलिदान कर देना। और इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को लेकर चला, और जब वो उस पर्वत तक पहुंचा तो उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये बालक ऊपर जाके परमेश्वर को दंडवत करके, परमेश्वर की आराधना करके लौटते हैं। इब्राहिम को वहां करना क्या था? इब्राहिम को ऊपर जाके क्या करना था? अपने पुत्र को बलिदान करना था। यानी एक बड़ा बलिदान उसको देना था। उसका एक लौता पुत्र था, बुढ़ापे में मिला हुआ पुत्र था, लेकिन उसको उसे बलिदान करना था। और जरूर है कि इब्राहिम के लिए यह बहुत सरल नहीं रहा होगा, लेकिन उसने किसी से कोई जिक्र नहीं किया। यहां तक कि उसने अपनी पत्नी सारा से भी इसका जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन वो अपने पुत्र को लेकर गया कि उसको परमेश्वर को बलिदान करे। और अगर हम देखें तो इब्रानियों की पत्री में वहां लिखा है, विश्वास के द्वारा वो अपने पुत्र को बलिदान करने ले गया। क्यों? वो ये जानता था कि परमेश्वर उसको जीवित उसे वापस लौटाएगा। वो बलिदान कर भी देगा तो भी परमेश्वर उसको जिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसी पुत्र के द्वारा एक वाचा बांधी हुई है। तो उसने इस बलिदान को क्या नाम दिया कि मैं आराधना करके, मैं और मेरा बेटा आराधना करके लौटते हैं। तो बलिदान चढ़ाना ये भी एक आराधना का एक हिस्सा है। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के लिए जो भी बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, जो भी अपनी भेंट लाना चाहते हैं, वो हम इस समय ला सकते हैं। और आपके सामने एक, जब तक गीत चलेगा उस बीच अशर्स आपके पास आएंगे और उस समय आप अपनी भेंट उनको दे सकते हैं। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो।
क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश की जड़ से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, यहोवा धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तू हमें देता है प्रभु। और आज हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरी दी हुई आशीषें हैं। उन्हीं में से हम धन्यवाद के साथ जो कुछ भी तेरे भंडार में भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में लाए हैं, हमारी तो उससे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने तेरे राज्य में जो कुछ भी आज भेंट के रूप में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सके। और जो भी हाथ यदि किसी कारण न दे सके हों, उन्हें भी तू आशीषित कर, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिए हैं प्रभु, उन पर तेरी अपरंपार आशीषों की बारिश होने पाए, ताकि सच में उनके पास स्थान कम पड़ जाए। हाँ प्रभु, हम जानते हैं तू अपने हर वायदे में सच्चा है, इसलिए प्रभु हमने ये विश्वास किया है कि हमने जो कुछ मांगा है तुझसे, तूने हमें दे दिया है प्रभु, और उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और बड़े विश्वास के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर कुछ बीमारों के लिए, उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार की मुश्किल में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो देश के लिए प्रार्थना में अमन हमारी अगुवाई करेंगे, और उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना में अमित अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। ये समय हुआ कि हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने देश भारत देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थी हाथ उन पर बना रहे तथा उनकी सहायता कर कि वे विभिन्नता के इस देश में एकता का एक प्रतीक बन सके। हम प्रार्थना करते हैं कि वे इस देश को एक उत्तम साख व ईमानदारी से सुशासन के लिए अगुओं को बुद्धि से परिपूर्ण होकर परामर्श दे सके। प्यारे प्रभु जी, हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू इस देश में सुशासन व प्रगति के लिए लाई गई उनकी योजनाओं को सफलता दे। वह 135 करोड़ विभिन्न भाषाएं, धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं।
इस कारण देश में एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्हें स्वर्गीय बुद्धिमत्ता व मानसिक बल की आवश्यकता है। प्रभु जी इस देश की अगुवाई करने के लिए उन्हें एक उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक बल, मानसिक तत्परता तथा दृढ़ता प्रदान कर। पिता, हम साथ ही यूनियन कैबिनेट तथा विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु जी उन सभी को बुद्धि, बल व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर होने दे कि सभी इस देश को आगे बढ़ाने के दर्शन के साथ एकता में अग्रसर हो सकें। पिता, हमारा तुझसे निवेदन है कि हमारे देश के सांसदों पर तेरा हाथ हो, ताकि सभी मानवीय संसद सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास कर सके तथा भारतवासियों के जीवनों को सुखमय बना सके। वे भारत के लोगों की भलाई के लिए देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दृष्टि में रखते हुए सही कानून बना सके। प्रभु जी, हम भारत के न्यायपालिका के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि देश भर के प्रत्येक न्यायालय में लंबित व दायर सभी वादों व मुकदमों में सही व उचित निर्णय लेने के लिए उन्हें स्वर्गीय बुद्धिमत्ता से आश्रित कर, ताकि सभी गरीब, निराश्रित व असहाय लोगों के लिए के सभी मुकदमों सच्चा न्याय सुनाया जा सके, जिससे निर्दोष व मासूम स्वतंत्र हों तथा वास्तविक दोषियों पर धार्मिकतापूर्ण न्याय हो सके। पिता, हम अपने सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आवश्यकता के समय इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन सभी को शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक बल से आश्रित करें। हम उन अनेक लोगों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सुरक्षा के लिए अपने परिवार से एक लंबे समय के लिए दूर रहते हैं। पिता, तो उन्हें उनके परिवारों को बल दे व आश्रित करे, जो इस संसार में प्राण देने के लिए आया व जिसने प्रत्येक भारतवासियों के लिए अपना अनमोल लहू बहाया। अपने उस प्रभु व उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। आइए अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम हमारे राज्य उत्तर प्रदेश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि भारत के 20 करोड़ जनसंख्या वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए आपने हमें प्रार्थना करने का अवसर दिया। पिता, हम खासकर प्रार्थना करते हैं हमारी राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के लिए। आपका उन पर विशेष अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, ताकि वे हर एक को एक साथ लेके चल सकें और इस देश में एकता का एक उदाहरण और प्रतीक प्रभु जी स्थापित कर सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मिक आशीषों से उन्हें भरपूर करे प्रभु, और उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। हमारे अनुग्रहकारी प्रभु, हम एक बड़ी जनसंख्या वाले अपने राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें इस प्रदेश पर सुशासन स्थापित करने के लिए बुद्धिमत्ता दे प्रभु। हम उनके द्वारा पूरी की गई तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं उनके हाथों के कामों को जो आपकी इच्छा अनुसार हो आशीष कर। हमारी प्रार्थना है कि उन्हें स्वर्गीय प्रकाशन और बुद्धिमत्ता प्रदान कर, ताकि वे और भी नए सृजनात्मक विचारों को लाकर हमारे प्रदेश को उन्नति, प्रगति और उत्तमता की ओर आगे ले जा सकें। प्रार्थना करते हैं उनके मंत्रिमंडल के लिए भी पिता परमेश्वर, सभी आदरणीय मंत्रियों और उनके विभागों पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। होने दे वे सब मिलकर प्रदेश और उसकी जनता के लिए हित का कार्य कर सकें प्रभु। हम हमारे माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और संपूर्ण न्यायपालिका के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें स्वर्गीय बुद्धिमानी दे, ताकि वे सच्चा और धार्मिकता पूर्ण न्याय कर सके पिता। उन निर्दोषों को छोड़ते हुए वास्तविक दोषियों को धार्मिकतापूर्ण व न्याय संगत दंड दे सकें। हम उनकी सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सभी विधायकों तथा सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। होने दे वे सभी संयुक्त रूप से प्रदेश के विकास के लिए प्रभु कार्य कर सकें। उन सभी को ऐसा अनुग्रह दे कि वे अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में समृद्धि ला सकें
प्रभु हमारी कमिश्नरी के आयुक्त और जिले के जिलाधिकारी प्रभु और एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, जिले और नगर के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका सामर्थी हाथ उन पे और उनके परिवारों पे बना रहे। उनके प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम हमारे जिले के एसपी सिटी, सीओ सिटी तथा जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और उनके संपूर्ण विभाग के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे हर एक प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता दे पिता। बल दे प्रभु जी, निर्भीकता दे प्रभु और साहस दे, ताकि वे सब मिल के नगर और जिले में प्रभु जी कानून व्यवस्था को बनाए रख सके। प्रभु मासूमों और निर्दोषों की सुरक्षा कर सकें, हम उनके लिए आशीष चाहते हैं। प्रभु हम विशेष रूप से हमारे भारत देश, उत्तर प्रदेश और अपने जिले अयोध्या की जनता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनकी पीड़ाओं को आप दूर करें। प्रभु गरीबी से उन्हें छुड़ा पिता, उनकी बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान कर। होने दे जिले, राज्य और पूरे देश के हर वर्ग के लोगों में प्रभु एक राष्ट्रीय एकता की भावना बसने पाए। प्रभु हम हमारी मातृभूमि भारत के प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे लोग और पूरा देश प्रभु जी आशीषित हो पिता। होने दे हमारा देश तुझ जीवते परमेश्वर की महिमा से चमकने पाए। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अद्वैत नाम से मांगते हैं, आमीन। या जो लोग किसी प्रकार की मुश्किल में हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी एक सूची हमारे पास है। फैज़ाबाद से मिस्टर मिसेस चार्ल्स हैं, भाई अकील हैं, भाई अशोक सिन्हा हैं, राजेश हैं, ब्रदर राजा हैं, भाई शीतला सिंह हैं, बहन सोनमती हैं, बेबी अनीता हैं, उर्मिला सोनकर हैं, बहन शीला मैसी हैं, अजीत मैसी हैं, अमित, बहन गीता प्रसाद, बहन राजकुमारी, बहन मेबल पीटर्स, भाई राजेश वर्मा, बहन रेणु दयाल, बहन सुशीला शाही, बीडी चौधरी, शशिकांत, बहन श्यामकली, बहन मालती दुबे, बहन पुष्पा श्रीवास्तव, भाई रामबरन और पास्टर उदयराज हैं दर्शन नगर के, उनकी बहन हैं, वो भी बीमार हैं, उनको कुछ तकलीफ़ है। लखनऊ में बहन लॉयस बेली हैं, बहन ईवालाल हैं, ब्रदर सोलोमन, बहन विनीता शब्बीर, अंकिता शब्बीर, मीरा अवस्थी व किरण हैं। कानपुर में ब्रदर डेविड डायस, बहन जॉयस डायस, गौरव डायस, दिशा डायस, भाई राजा विलियम्स, उनका परिवार और सुप्रिया। गाजियाबाद से प्रखर मिश्रा और अर्जुन हैं। हैदराबाद से जॉन विजयन, राहुल, वेंकट, हेलन, हिल्डा, लिली, ललिता, राजेश्वर राव, डेनिस, डिलाइटा, राजनाथ, श्रीमती आशा राजनाथ और डेबोरा डैनियल। मेघालय से बहन सिलमे डी संगमा, रेचल रिकेसा डी संगमा, रोनाल्डी मिकारीम डी संगमा और हमारी कलीसिया की एक बहन हैं बहन सुशीला पॉल, वो पुणे में गई थी ऑपरेशन के लिए, मुझे नहीं मालूम वो लौटी अभी कि नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और इसके अलावा और अन्य स्थानों पर लोग हैं, सोनिया, शबाना, जॉन पॉल, शबनम, फरियाद, प्रतिमा गोना, साइमा, शिदा, शादिया, नील गोना, शमीम, अदीब, औरंगजेब, प्रोमिला, आसमा, खालिद और बहन आयरिस मसीह। और इनके अतिरिक्त एक प्रार्थना का निवेदन हमें अभी प्राप्त हुआ है। वैष्णवी एक बच्ची है, 15 साल की है और इसके पेट में कुछ अंग नहीं है, जिसकी वजह से ये कई साल से बिस्तर पर है, न ये बोलती है न चलती है, केवल लेटी रहती है। तो आइए हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हम सबको व्यक्तिगत रूप से जानता है। हमारी हर एक परिस्थिति तेरी दृष्टि के सामने है और तेरी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं। प्रभु, हमने जितने लोगों के नाम यहाँ लिए हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से जानता है। तू जानता है इनकी समस्याएं क्या हैं। जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को तू जानता है। जो किसी प्रकार की परेशानियों में हैं उनकी परेशानियों को तू जानता है। प्रभु, जो किसी प्रकार के संघर्ष में हैं उनके संघर्षों को तू जानता है। प्रभु, हमारी तुझसे विनती है
अपनी करुणा इनके जीवन में उंडेल। जो बीमार हैं उनको उनकी बीमारी से छुटकारा दे प्रभु। अपनी सामर्थ उंडेल ताकि वो इसी घड़ी चंगे किए जाएं। तू यहोवा राफा है, हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू यहोवा यीरे है, हमारे लिए हर एक इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। जो लोग किसी प्रकार की घटी में हैं, किसी प्रकार की समस्या में हैं, अपना हाथ बढ़ा और उनकी सहायता कर प्रभु, और उन्हें उनकी समस्याओं से छुड़ा ले। हम विशेष प्रार्थना इस बच्ची वैष्णवी के लिए करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु इसके शरीर में क्या समस्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तूने हमें अपने नाम का अधिकार दिया है, सामर्थ दी है। तूने हमारी चंगाई के लिए एक दाम चुकाया है, क्योंकि लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। साथ ही साथ तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उस वायदे के लिए जो तूने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आत्मा में अपना हाथ बढ़ाकर वैष्णवी पर रखते हैं। वो जहाँ कहीं भी है हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं और उसके शरीर की हर दुर्बलता को उसके शरीर की हर एक समस्या को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उसके शरीर से दूर हो जाए और वो बच्ची इसी घड़ी चंगाई प्राप्त करे। प्रभु तेरी प्रतिज्ञा के अनुसार हमने अपना हाथ बढ़ाकर तेरे नाम से उस पर रखा है। बाकी का काम तू करेगा प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी रीति से इन सब के ऊपर हम हाथ रखते हैं जिनके लिए हमने इस समय, जिनके नाम हमने तेरे सामने लिए हैं। प्रभु हमने इन पर हाथ रखे हैं, तू इनको चंगाई दे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हाँ और आमीन में तूने हमें जवाब दे दिया है, और इसी विश्वास के साथ हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब अपने मुख्य वचन पर चलते हैं और मेरे साथ निकालिएगा मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसके 6 पद से और 12 पद तक। आप बाइबल के इस हिस्से से बहुत बार प्रचार सुन चुके हैं, लेकिन परसों से परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है और इसलिए मैं इस हिस्से को दोबारा ले रहा हूं और इसमें से आपसे बात करूंगा। मलाकी 3 अध्याय 6 से 12 पद तक, और यहां लिखा है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। यहां तक कि तुम अपने पुरखाओं के दिनों से मेरी विधियों से फिरते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? देखो तुम मुझे लूटते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात पे तुझे लूटा है? दसवांश और भेंट चढ़ाने में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु यानी भरपूरी रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोके तुम पर खोलकर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने को स्थान कम पड़ेगा। और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को डांटूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश नहीं करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तब सब जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम एक मनोहर देश होगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हम इस स्थान पर जो परमेश्वर ने जो कुछ कहा है, हम उस विषय में परमेश्वर के हृदय की जो व्यथा है, हम उस पर थोड़ी देर मनन करें कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा तो बड़े आनंद के साथ कहा, या बड़े रोष के साथ कहा, या बड़े दुख के साथ कहा। ये उत्तर स्वयं को आप दें कि परमेश्वर ने जो कहा है ये बड़े आनंद के साथ कहा है, या बड़े रोष में, बड़े गुस्से में कहा है, या बड़े दुख से कहा है। और कोई अगर जवाब देना चाहे तो दे सकता है। यहां परमेश्वर हमको क्या कह रहा है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी तुलना किससे कर रहा है? लुटेरों से, डाकुओं से। तो क्या यह बात वो आनंद से कहेगा? लेकिन क्रोध में भी नहीं कह रहा है, पर बड़े दुख के साथ कह रहा है। उसका हृदय दुखी है, इस वजह से वो ये बात कह रहा है। वो कहता है मेरा हृदय तुम मनुष्यों के समान कठोर नहीं है। तुम तो मुझे भूल जाते हो, मुझसे दूर चले जाते हो, मेरी ओर से आंखें फेर लेते हो, अपनी पीठ दिखा देते हो, लेकिन मेरा हृदय ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ता हूं, मैं तुम्हें नहीं भूलता हूं। वही वो कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण तुम नाश नहीं हुए। काम तुमने वही किए थे कि नाश हो जाते, विनाश के ही मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं नहीं बदलता इसलिए तुम नाश नहीं हुए। और यह सच है, अगर परमेश्वर बदल जाता तो शायद हम नाश हो गए होते। लिखा है, ये तेरी महाकरुणा का फल है कि हम नाश नहीं हुए। ये केवल उसकी करुणा है कि हम नाश नहीं हुए, वरना हम अपने कर्मों के अनुसार जीवन नहीं पा रहे हैं। हम अपने कर्मों से जीवन नहीं कमा रहे हैं। हम अपने कर्मों से परमेश्वर का, अपने परमेश्वर से एक विशेष अनुग्रह नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ये उसकी करुणा है। और वही चीज वो याद दिलाता है कि मैं बदलता नहीं, इसलिए मैंने तुम पर विनाश की आज्ञा नहीं दी, रुका रहा, सब्र करता रहा। आज के दिन तक मैं सब्र करता रहा, आज के दिन तक मैं रुका हूं कि तुम मेरी बात को सुन पाओ। फिर 7वें पद में वो कहता है, यहां तक कि तुम अपने पुरखाओं के दिनों से मेरी विधियों से फिरते आए हो और उनका पालन नहीं करते। उसके हृदय की जो व्यथा है, उसके हृदय का जो दुख है, वो यही है कि न केवल तुम बल्कि अपने पुरखाओं के जमाने से तुम मेरी विधियों से फिरते आए हो। मेरी विधियों को तुमने छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं को तुमने त्याग दिया है, उनका पालन नहीं करते हो। कल्पना करके देखें, जो माँ बाप यहां हैं, आपके बच्चे जब आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, आपकी नसीहतों को, आपकी सलाहों को नहीं मानते हैं, तो आपका हृदय आनंदित होता है या दुखी होता है? आपको कैसा लगता है?
जब आपके बच्चे अगर आपका साथ नहीं देते हैं, आपसे मुंह फेर लेते हैं, आपकी ओर पीठ कर लेते हैं, जो आप उन्हें सिखाते हैं करने के लिए वो उसको कूड़ा समझने लगते हैं, तो आपको कैसा लगता है? वैसा ही दर्द परमेश्वर के हृदय में है। और वो ये कह रहा है कि पुरखाओं के जमाने से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और तुम उनका पालन नहीं करते। और फिर वो एक वायदा करता है, वायदे के साथ एक शर्त भी रखता है। क्या है? तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम जैसे भी हो, यदि तुम मेरी ओर फिर जाओ तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। ये मेरा वायदा है। लेकिन बजाय इसके कि तुम मेरी ओर फिरो, तुम पूछते हो किस बात में फिरें? हमने क्या गलत किया है? क्या गलती है हमारी? कौन सा काम हमने गलत किया कि हमें फिरना पड़े? तो यहां पर वो मनुष्य की एक स्वार्थी प्रवृत्ति के बारे में बता रहा है कि तुम मेरी तरफ से बिल्कुल फिर चुके हो, मेरी सारी बातों को तुम भूल चुके हो, मेरे सारे उपकारों को भूल चुके हो, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो सब कुछ तुम भूल चुके हो, मेरी सारी विधियों को तुमने छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलते रहें। वो चाहता है कि हम आशीषित रहें। और इसलिए वो हमें वापस अपने पास बुलाता है। फिर अगले पद में वो क्या कहता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या मनुष्य की ये औकात है कि वो परमेश्वर को लूट ले? कितने लोग सहमत हैं कि हां, मनुष्य की ये औकात है कि वो परमेश्वर को लूट ले? जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा पालनहार है, जो हमारा तारनहार है, हम उसी को लूट लें? हमारी एक एक सांस उसकी मोहताज है, हम उसी को लूट लें? यहां परमेश्वर के हृदय का दर्द समझिए, परमेश्वर के हृदय की उस व्यथा को समझिए कि वो ये कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? क्या सृष्टि सृष्टिकर्ता को लूट लेगी? क्या बनाई हुई वस्तु बनाने वाले को लूट ले? देखो, तुम मुझे लूटते हो। वो मनुष्य पर एक दोष लगाता है कि तुम मुझे लूटते हो। हमारा चरित्र हमको दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती, तुम ही नहीं, सब ऐसा करते हैं। संसार में अगर आप नजर दौड़ाएं तो सब वही करते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं। अपने घर की चिंता होती है, परमेश्वर के घर की चिंता नहीं होती है। अपनी जेब की चिंता होती है, परमेश्वर के भवन की चिंता नहीं होती है। और फिर वो हमें एक चेतावनी देता है। चेतावनी क्या देता है? बल्कि आगे वो पूछता है, देखो तुम मुझे लूटते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। लूटते तो हो और फिर पूछते हो हमने किस बात में लूटा है। तो उसका परमेश्वर उत्तर देता है, दो बातों में तुमने मुझे लूटा है, दशवांश में और भेंट चढ़ाने में। तुम अपने दशवांश नहीं देते और जो भेंट तुम्हें चढ़ानी चाहिए वो नहीं चढ़ाते। तुम मन मसोस के चढ़ाते हो, तुम मजबूरी में चढ़ाते हो,
कोई व्यक्ति अपने ऊपर व्यक्तिगत एक आरोप मत लीजिएगा इसको, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा मैं वो आपसे कह रहा हूं, ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। तो वो कहता है कि तुम पूछते हो हमने किस बात पे लूटा, तो 2 बातों में तुमने लूटा। और फिर अगले पद में वो कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुमने दसवांश में मुझे लूटा है, क्योंकि तुमने भेंट चढ़ाने में मुझे लूटा है, इसलिए तुम पर एक भारी श्राप पड़ा है। परमेश्वर को इस बात से दुख है कि हम पर एक श्राप पड़ा है, हम श्रापित अवस्था में हैं। परमेश्वर को इस बात से दुख है। हम अगर देखें लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 27वां अध्याय उसके 30 से 34 पद तक अगर हम देखें, 30वां पद कहता है फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है और वो यहोवा ही के लिए पवित्र ठहरे। उस समय 2 ही काम अधिकतर हुआ करते थे, या तो लोग खेती करते थे या वो जानवर पालते थे। तो उस समय के हिसाब से परमेश्वर कहता है भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वो वृक्ष का फल हो, वो यहोवा ही का है और वो यहोवा ही के लिए पवित्र ठहरे। इसके आगे और पढ़ दीजिएगा पूरा 34 पद तक। फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। रुक जाइए, अगर हम अपना दसवांश छुड़ाना चाहते हैं कि हमें दसवांश न देना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए, 20% बढ़ा के देना पड़ेगा। अगर एक उपज का दसवांश हम छुड़ाना चाहते हैं तो अगली बार हमें उसका दसवांश प्लस 20% बढ़ा के देना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए हम उसको रुपयों में अगर लें, अगर हमारी आमदनी 10,000 रुपये है तो 1,000 रुपये दसवांश हुआ। अगर इस महीने हम अपना दसवांश छुड़ाना चाहते हैं तो अगले महीने का 1,000 प्लस इस महीने का 1,000 और उस पर 20% यानी 200, 1,200 रुपये देने पड़ेंगे। सस्ता है कि महंगा है? हैं? फिर भी सस्ता है। इनकम टैक्स छुड़ाना होता है तो हम क्या करते हैं? जितना टैक्स है उसका 5 गुना इन्वेस्ट करते हैं। 5वां भाग नहीं, 5 गुना इन्वेस्ट करते हैं। अगर 10,000 टैक्स आ रहा है तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और आगे पढ़िएगा। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण ना विचारे और ना उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इजरायलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 10 आज्ञाओं में तो दसवांश का जिक्र नहीं है, फिर दसवांश कहां से आ गया? 34वां पद क्या कहता है? जो आज्ञाएं यहोवा ने इजरायलियों के लिए, जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा
सीने पर्वत पर सीने पर्वत पर दी, वो यही है। वो यही हैं। यानी उन आज्ञाओं में ये आज्ञा शामिल है। हम इस आज्ञा से मुकर नहीं सकते। कल्पना करें कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और जिसके यहां आप नौकरी कर रहे हैं आप उसी को लूटना शुरू करें, तो उसका परिणाम क्या होगा? जहां काम कर रहे हैं वहीं चोरी करना शुरू कर दें तो क्या होगा? बड़ी आशीषें मिलेंगी। चोरी कर करके कितनों ने कोठियां बना ली हैं, तमाम प्रॉपर्टीज बना ली हैं, बैंक बैलेंस बना लिए हैं, यहां तक कि स्विस बैंक में पैसे जमा कर लिए हैं लोगों ने बेईमानी कर करके। तो कहां वो नाश हुए? वो तो फल फूल रहे हैं। लेकिन ये फलना फूलना जो है ये आशीष नहीं है, ये श्राप है। वो सब धन श्रापित है। जो लूट के जमा किया गया है वो धन श्रापित है। जो बेईमानी से जमा किया गया है वो श्रापित है। जो झूठ बोल के जमा किया गया है वो श्रापित है। जो धोखा दे के जमा किया गया है वो श्रापित है। अपने भारत में एक बड़ी अजीब बात देखने को मिलती है। जो प्राइवेट नौकरियां हैं वहां बिना काम किए उनको पैसा तनख्वाह नहीं मिलती है। काम कम किया तो तनख्वाह कट जाती है। सरकारी विभागों में काम न करने की तनख्वाह मिलती है, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो उसके लिए सुविधा शुल्क लेते हैं। तनख्वाह तो उनको काम न करने की मिलती है। ये कितनी विचित्र बात है। मेरी पत्नी जब नौकरी में थी तो पीएफ से हमें लोन लेना था, तो इनकी एप्लीकेशन हमने डाली, तो वहां जो बाबू डील कर रहा था तो सीधा बंधा रहता है उनका, तो उसने मांगा कि साहब 3,000 रुपये लगेंगे। तो हमने इनसे कहा ठीक है उसको हाँ बोल दो, बाकी जाऊंगा मैं बात करने। तो मैं गया फिर वहां, तो मैंने बिल्कुल ओपनली पूछा पूरे ऑफिस में, हाँ भाई कितने पैसे लगेंगे? अरे उसने कहा खामोश रहिए। हमने कहा क्यों खामोश रहे भाई, तुम तो एलानिया पैसा मांग रहे हो ना, ये पीएफ लोन सैंक्शन कराने का कितना पैसा लगेगा? तो थोड़ा सकपका गया। मैंने कहा 3,000 मांगा ना तुमने, 3,000 दें तुम्हें? तो अगल बगल के एक आध लोग बोले कि अरे वो तो दस्तूर है। हमने कहा शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तनख्वाह किस बात की लेते हो? इसी काम की तो तनख्वाह तुम्हें मिलती है, और इसी काम के लिए तुम जो व्यक्ति काम कराने आया उससे तुम पैसा मांगते हो, फिर तनख्वाह क्यों लेते हो? तनख्वाह छोड़ लो, बाहर एजेंट बन के बैठ जाओ। सरकार को सीधा सीधा चूना लगा रहे हो या पब्लिक को चूना लगा रहे हो। और मैं सीधा डीआईएस के ऑफिस में घुस गया। मैंने वहां उनसे कहा, मैंने कहा ये बताइए 3,000 रुपया किस बात का मांगा जा रहा है? क्या किसने मांगा? हमने कहा बाबू ने मांगा। क्या अच्छा मैं देखता हूं कैसे मांगा उसने। हमने कहा ये आपको भी पता है कि उसने कैसे मांगा और ये मुझे भी पता है कैसे मांगा, लेकिन आप लोगों को तनख्वाहें किस बात की मिलती हैं? यही सब काम करने की तो मिलती हैं, और इसी का आप पैसा मांगते हो। मैं आपको भी चेता रहा हूं, आप जब सरकारी दफ्तर में जाते हो तो तुरंत पैसा देते हो कि भैया काम कर दो हमारा।
उसकी ड्यूटी है वो काम करना, आप उसको घूस क्यों देते हो? तो लूटने वाले का हश्र हमेशा बुरा होता है। परमेश्वर कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुमने मुझे लूटा है, वरन सारी जाति ऐसा करती है। उसके बाद फिर वो अब हमें उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए अगली बात कहता है, यानी हम जिस अवस्था में पड़े हुए हैं, जो श्राप हम पर पड़ा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस श्रापित अवस्था में रहें, वो हमें उस श्रापित अवस्था से बाहर निकालना चाहता है। और इसके लिए वो अगली बात कहता है कि अब तक तो तुमने जो किया सो किया, अब क्या करो, सारे दसवांश भंडार में ले आओ। और न केवल ले आओ, ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास स्थान घटेगा। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। जब अपने दसवांश हम देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं पहला काम क्या करूंगा, स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोल दूंगा। सारे संसार पे नहीं खोलूंगा, तुम्हारे ऊपर खोल दूंगा। और फिर क्या करूंगा, तुम पर आशीषों की बारिश करूंगा। और कैसी बारिश करूंगा, अपरंपार बारिश करूंगा। इस हद तक करूंगा कि तुम्हारे पास जो स्थान है वो तुम्हें कम पड़ने लगेगा, तुम नहीं बटोर पाओगे उन आशीषों को। क्या हम में से किसी ने ऐसी अवस्था का अनुभव किया है? यदि हमने दसवांश दिए हैं तो ऐसी अवस्था का हमने अनुभव किया है कि वाकई हमारे पास स्थान कम पड़ रहा हो? किसी ने किया अनुभव? अगर नहीं अनुभव किया है तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि हमने दसवांश भी दिए और उसके बावजूद हमने वो परिस्थिति नहीं देखी जिसकी परमेश्वर यहां बात कर रहा है? आपकी समझ में इसका क्या कारण हो सकता है? दो ही कारण हो सकते हैं। पहला यह कि या तो हमारा दसवांश नहीं था, या हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, हमने केवल एक औपचारिकता में या एक रिवाज समझ के, एक रीति समझ के, एक नियम समझ के हमने अपना दसवांश दे दिया। मैं दसवांश के विषय में एक बात बताना चाहता हूं। हो सकता है किसी के साथ यह कारण हो, अगर आपकी आमदनी मान लें 20,788 रुपए है। कितनी है? 20,788 रुपए। आपका दसवांश कितना बनता है? ₹2,078.80। हमसे तेज गणित नहीं होगी। 8 पैसा कैसे आएगा? 80 पैसा आएगा। 20,788 है। लगा लो, कैलकुलेटर पर देख लो, 2,078 रुपये 80 पैसे। अगर हमने 2,000 रुपये दसवांश डाल दिया है तो वो दसवांश नहीं है। अगर हमने 2,078 रुपये डाल दिया है तो भी वो दसवांश नहीं है। या मान लीजिए 20,782 है तो 2,078 रुपये 20 पैसे आता है, हमने 2,078 डाल दिया, वो दसवांश नहीं है।
क्योंकि 2 रुपए का दशमांश हमने नहीं दिया है। तो 2078 रुपए 20 पैसे, हम 20 पैसे छोड़ नहीं सकते। 2079 रुपए अगर हम देते हैं तो हमारा दशमांश है, यानी 2078 रुपए 20 पैसे से अगर कम है तो वो 10वां अंश नहीं है। जैसे आप इनकम टैक्स जितना आपके ऊपर आता है आप उसमें 5 रुपए कम जमा करो तो चलेगा, नोटिस आ जाएगी। और नोटिस पे अगर ध्यान नहीं दिया दूसरी नोटिस आएगी और उसके बाद फिर क्या आएगा, पेनल्टी आ जाएगी। वो भी नहीं दी तो फिर बाद में अरेस्ट वारंट आ जाएगा। तो परमेश्वर कहता है चेत जाओ, मेरे यहां से भी अरेस्ट वारंट जारी होते हैं, वो समय पर होंगे, चेत जाओ। तो आप दशमांश जो जोड़ते हैं, दशमांश अगर आपने जरा भी कम है उसमें तो वो 10वां अंश नहीं। दशमांश का मतलब ही है कि 10वां अंश। तो वो कहता है सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भरपूरी रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, और ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के जलों के तुम पर खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास रखने को स्थान कम पड़ेगा। तो पहली चीज तो कि वो आशीष देगा, और दूसरी चीज अगले पद में क्या कहता है, और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को डांटूंगा। यानी अगर हम 10वां अंश नहीं दे रहे हैं तो नाश करने वाले के लिए हमने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है, और वो हमारी आशीषों को नाश कर रहा है और करता रहेगा। तब तक करता रहेगा जब तक हम उस दरवाजे को बंद नहीं कर देते। अगर परमेश्वर ने कोई सिद्धांत रखा है तो यूं ही नहीं रखा है। यह सिद्धांत मेरा बनाया हुआ नहीं है, यह सिद्धांत परमेश्वर ने रखा है। अगर हम लय व्यवस्था 27 में दोबारा जाएं देखें तो क्या लिखा है, हर चीज का 10वां अंश यहोवा ही का है। यानी वो तुम्हारा है ही नहीं, वो परमेश्वर का है। अगर आपकी आमदनी 10,000 रुपए है तो आपकी आमदनी 10,000 नहीं है, आपकी आमदनी 9,000 है। 1,000 परमेश्वर ने अपना हिस्सा आपको दिया हुआ है, और वो कहता है मेरा हिस्सा मेरे भंडार में ले आओ, और उसके बदले में क्या ले लो, अपरंपार आशीषें ले लो। नहीं तो 10,000 में टिके रहो। 10,000 में टिके रहोगे और नाश करने वाले के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, वो नाश करता रहेगा। कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं आग लगेगी, कहीं बिजनेस में घाटा हो जाएगा, कहीं चोर चोरी कर ले जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, नुकसान होता रहेगा। वो नाश करने वाला आशीषों को नाश करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम अपने दशमांश भंडार में ले आओगे तो मैं नाश करने वाले को डांटूंगा। और क्या होगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश नहीं करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। यानी तुम्हारी योजनाएं विफल नहीं होंगी, तुम्हारी योजनाएं आधे में गिर नहीं जाएंगी। बहुत लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि आपने कुछ योजना बनाई और उस योजना में आप आगे बढ़े लेकिन फिर फेल हो गई। जो परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, आधे में वो योजना बंद हो गई। सपने बहुत बड़े बड़े देखे लेकिन आधे में वो योजना ठप हो गई। क्यों? नाश करने वाला नाश कर रहा है। परमेश्वर कहता है तुम परिश्रम करते हो,
कमाते हो, बहुत कमाते हो, लेकिन उसको एक ऐसी थैली में रखते हो जिसमें छेद है। कमाते रहो, रखते रहो, छेद से वो निकलता रहेगा। रुकेगा कब? जब तुम उस छेद को बंद करोगे, और बंद तुम नहीं करोगे, परमेश्वर करेगा, क्योंकि वहां से जो नाश कर रहा है उसको परमेश्वर डांटेगा। तो ये परमेश्वर एक प्रतिज्ञा भी कर रहा है, प्रतिज्ञा के साथ साथ वो हमको एक खुली चुनौती दे रहा है कि ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं तुम पर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। कितने लोगों को परमेश्वर से आशीषों की, अपरंपार आशीषों की बारिश चाहिए? मुझे चाहिए। कितनों को चाहिए? परमेश्वर ने क्या कहा है? जो कहा है वो करिए। और फिर अगर परमेश्वर आपको आशीषें नहीं देता है तो आप परमेश्वर को एलानिया चौराहे पे खड़े होके कहिए कि परमेश्वर झूठा है, वो अपने वायदे में झूठा है। लेकिन परमेश्वर अपने वायदे में झूठा नहीं है। गिनती 23:19 में क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही वो मनुष्य की संतान है कि अपना इरादा बदल दे। क्या जो उसने कहा वो उसको न करे? क्या वायदा करके उसको वो पूरा न करे? और यिर्मयाह 1:12 में परमेश्वर स्वयं क्या कहता है? मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। तुम विश्वास योग्य रहकर विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ो तो मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हां और आमीन में हैं, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं के साथ शर्त भी जुड़ी है। अपरंपार आशीषों की बारिश करने की वो प्रतिज्ञा करता है, लेकिन उसके साथ शर्त जुड़ी है। सारे दसवांश, ये नहीं कि केवल जो तनख्वाह मिल रही है उसका दसवांश, आपको जहां से जो लाभ मिल रहा है उसका 10वां अंश परमेश्वर का है। जिस दिन आप 10वें अंश में पूरी तरह ईमानदार होकर परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करेंगे, आप खुद देखेंगे कि अपरंपार आशीषों की बारिश आप पर शुरू हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर के हृदय की इच्छा क्या है वो 12वें पद में है। तब सब जातियां तुम्हें धन्य कहेंगी। परमेश्वर वहां लेकर जाना चाहता है कि सब लोग आपको धन्य कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम एक मनोहर देश होगे, तुम एक ऐसी जाति बन जाओगे जो हर तरह से संपन्न होगी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर झरोखे खुल जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 6 उसके 8वें पद में यहां लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जो खास बात परमेश्वर आज के लिए उभारना चाहता है, मैं उस पर आ रहा हूं कि तुम्हें इतनी आशीषें देगा कि तुम्हारे पास स्थान कम पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर क्यों हमारी सीमा से बढ़ के हमें आशीष देना चाहता है? अगर वो आशीष ही देना चाहता है तो हमारी सीमाओं को बढ़ा दे पहले, तब आशीष दे, ताकि जो आशीषें वो दे रहा है वो व्यर्थ न जाने पाए। मैं एक उदाहरण लूंगा। आम का मौसम है, अगर कोई आपके घर पे
1 किलो आम आपको दे के जाता है, आप उसको खाएंगे, आराम से खाएंगे। अगर वो 10 किलो दे जाता है तो क्या करेंगे आप? 10 किलो पके हुए दशहरी दे गया और आपके घर में 3 लोग हैं, आप बांटेंगे उसको, अपने पड़ोसियों को देंगे, अपने मित्रों को देंगे, हैं? भले सड़ जाए, नहीं भले सड़ जाए, बांटेंगे नहीं तो उनको फिर वैसे ही आशीष भी मिलेगी। तीनों टाइम खाओगे पेचिश लग जाएगी। नहीं बांटते तो बांटना शुरू कर दो। तो परमेश्वर यह चाहता है कि जो आशीषें आपको मिल रही हैं वो आशीषें दे रहा है, आप केवल आशीषित मत होइए, आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनिए। वो इसलिए आपको अपरंपार आशीषें देना चाहता है कि आप उन आशीषों को और आगे बढ़ाएं, जो जरूरतमंद है उसको दें। देखिए क्या लिखा है यहां कि और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास कुछ थोड़ा बहुत रहे। यहां लगाया है? लगा दिया नहीं अभी? 6-8 सॉरी 9-8 सिर्फ 8वां पद लगाओ। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़िए, चाहे इसमें और चाहे अपनी बाइबल में। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास थोड़ा बहुत हो। हैं? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि भले काम के लिए आपके पास घटी न रहे, और वो तब होगी जब ऊपर से आशीषें आपके ऊपर बरसेंगी और नाश करने वाले जो गड्ढे हैं वो बंद हो जाएंगे। अक्सर करके मसीहियों पर, क्रिश्चियंस पर यह इल्जाम लगता है कि साहब पैसा दे के ईसाई बनाते हैं। लगता ना ये इल्जाम? आप में से बहुतों से लोगों ने पूछा होगा भैया कितना पैसा पाए, कितना पैसा पाए आप? किसको यहां से पैसा मिला? किसी को मिला? बल्कि दिया है आपने। लेकिन होता क्या है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु में चलते हैं और वो हमें आशीषें देना शुरू करता है। आशीषें भी वो ये नहीं कि अगर हमारी सैलरी अगर 10,000 थी तो एकदम से वो 25,000 हो गई। आशीषें यूं होती हैं कि हमारा जो नुकसान हो रहा होता है वो बंद हो जाता है। हम जब दशमांश देना शुरू करते हैं तो हमारी हानि होनी बंद हो जाती है। जब हानि होनी बंद हो जाती है तो हमारी बचत शुरू हो जाती है। बचत का मतलब एक्स्ट्रा कमाई। जो हमारी बचत है वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम है। तो इस नाते हमारी परिस्थिति बदलने लगती है, और जब परिस्थिति बदलने लगती है और समाज में वो दिखाई देता है अरे इनका तो स्टेटस ही बदलता जा रहा है, तब उनके दिमाग में ये फितूर आता है जरूर यहां वहां से पैसा पाए होंगे। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भैया कितना पैसा पाए, तो आप बोलो पैसा उसने दिया है। जो तुम्हें दिख रहा है वो उसने दिया है, चर्च से नहीं मिला है। चर्च में पैसा दे के नहीं बुलाया जाता किसी को, बल्कि चर्च में तो उल्टे हम देते हैं।
तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम वो प्रजा बने जिसके पास हर भले काम के लिए हर समय बहुत कुछ हो, और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के साथ दसवांश में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर के साथ हम भेंट चढ़ाने में विश्वास योग्य रहेंगे। मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग बेईमानी करते हैं, उनके तो घर भरते चले जाते हैं, वो फैलते चले जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज, बैलेंस पे बैलेंस उनका बैंक में बढ़ता चला जाता है। तो ये आशीषें नहीं हैं। शुरू शुरू में एक बार मेरी पत्नी ने, इनकी अपनी ही कोई सहकर्मी थी, उनके विषय में कहा कि बताइए, हम लोग तो परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी से चलते हैं, उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं और अपने दसवांश देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी परिस्थिति वो नहीं है जो उन लोगों की है जो हर तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जायज़ नाजायज़ सब पैसा कमा रहे हैं, वो कितना फल फूल रहे हैं। तो मैंने कहा, जो तुम्हें दिख रहा है वो आशीष नहीं है, उनके घर में झांक के देखो तो वहां तुम्हें श्राप दिखाई देंगे, क्योंकि नाजायज कमाई कभी भी अपने साथ आशीष नहीं लाती है, वो श्राप लाती है। नीति वचन उसका 10वां अध्याय और उसका 22वां पद, परमेश्वर की आशीषें संपन्नता लाती हैं और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो अपने आप संपन्नता बटोरना चाहता है उसके साथ 10 दुख मिले होते हैं, लेकिन परमेश्वर जब आशीष देता है तो उससे संपन्नता आती है और परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अंतर दोनों में यही है। जो गलत तरीके से पैसे कमाता है वो फलता फूलता हुआ दिखता तो है, लेकिन उसके परिवार में अगर आप झांक के देखें तो 100 दुख होंगे। तो धन संपदा जो है ये जरूरी नहीं कि ये आशीष है। हां, आशीष में धन संपदा भी होती है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो, 4-6 मकान हो, 4-6 लंबी लंबी गाड़ियां हो और आप पेप्टिक अल्सर के मरीज हो कि आप खाना नहीं खा सकते, तो क्या वो आशीषें हैं? उन आशीषों को आप, मनुष्य अपने पेट के लिए ही सब कुछ करता है और पेट ही से अगर वो मजबूर है तो क्या कर लेगा। लेकिन अगर परमेश्वर आशीष देता है तो वो संपन्नता भी देता है और संपन्नता के साथ साथ उसमें दुख नहीं मिलाता। मैं अंत करूंगा इब्रानियों 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद से। यहां लिखा है, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज उसका शब्द सुनो, इतनी देर से जो आप सुन रहे हो, यदि आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अगर आज आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो अपना हृदय कठोर मत करिए। आप अगर दसवांश अपना भंडार में लाते हैं, वो मेरे बैंक खाते में नहीं जाता है, वो आशीष मेरे घर में नहीं आती है, वो कलीसिया के खाते में जाता है, परमेश्वर के खाते में जाता है, परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल होता है, परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होता है। वो मेरे निजी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता कहीं। परमेश्वर ने बहुत दिया है, हम दोनों पेंशन पाते हैं, हमारे गुजारे के लिए काफी है। तो इसलिए आप परमेश्वर के साथ दसवांश में विश्वास योग्य बनिए
और देखिए परमेश्वर आपके साथ कितने विश्वास योग्य रहकर काम करता है। वो कहता है मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यानी पहली इच्छा परमेश्वर की है कि वो आपकी ओर फिरे, इसीलिए वो आपको न्योता दे रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मजबूरी है तुम्हारी ओर मैं नहीं फिर सकता, क्योंकि तुम मेरी विधियों से हटते चले आ रहे हो, मेरी विधियों का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी ओर नहीं फिर सकता हूं। मैं भी अपने वचन से मजबूर हूं। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर 2 कदम आओगे, मैं तुम्हारी ओर 8 कदम आऊंगा। तुम सिर्फ दसवांश लेके आओगे, वो भी जो तुम्हारा नहीं मेरा है, तो मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बारिश करूंगा। तो उसके हृदय की इच्छा यह है कि हम हर रीति से आशीषित हों, लेकिन उसके हृदय की व्यथा यह है कि हम उसकी विधियों का पालन नहीं करते। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको